हरिपुर में मार्का हक की गूंज। पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फतेह हासिल की। दिल्ली से मुंबई तक भारत की शिकस्त कभी भूल नहीं पाएगा। हरिपुर में होनहार तुलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से वजीर आजम का खिताब। शहबाज शरीफ का हरिपुर में दानिश स्कूल की तामीर का ऐलान। कहा पाकिस्तानी मईशत मंझधार से निकल आई है। माजी के फैसलों से सीख कर मुस्तकबिल की तारीखी तैयारी नहीं। पाकिस्तान में तरक्की जादू टोने से नहीं मेहनत से होगी। कौम इकट्ठी हो गई तो पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार कोई नहीं रोक सकेगा। चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान अजीम बनेगा। ज़ेरे समंदर कामयाबी बहरी संगमील अबूर। पाक नेवी की चौथी आबदोज गाजी की चीन में रोनुमाई। शॉन्ग लेओस बेस पर लॉन्चिंग के साथ पाक बहरिया ने एक और संगमील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंगो क्लास के 8 आबदोजों के हुसूल के लिए चीन के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। 4 आबदोजें चीन में, बाकी 4 आबदोजें पाकिस्तान में बनाई जाएंगी। हाँ हम खाक चाट चुके, हाँ हमें धूल चटाई। जंग के पहले ही दिन हमें पाकिस्तान के हाथों मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फजाई लड़ाई में हम पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए। कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का एतराफ। मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। और इसी हवाले से पृथ्वीराज चौहान ने कहा यह हकीकत है कि भारतीय तैयारों को मार गिराया गया। पूरी भारतीय फजाया को ग्राउंड कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथों मार गिराए जाने के खौफ से मजीद भारतीय तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। गुमराहकुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। तुम पर फर्द जुर्म आयद की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्टी बीच पर हमले के दौरान जख्मी होने वाले हमलावर पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जाम आयद किए गए हैं। 24 साला मुलजिम नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी हुआ और वालिद साजिद अकरम हलाक हो गया था। हमले के दौरान मारा गया मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। बॉन्टी बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हुए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि बगैर शवाहिद और सबूत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिडनी फायरिंग वाक़े पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। सिडनी वाक़े के फौरी बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। वाक़े पर दुश्मन मुल्क की तरफ से मज़मूम मुहिम शुरू कर दी गई। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। मुस्तनद TV चैनल्स के डिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस हुआ। नकाब खींचने की हिम्मत कैसे हुई? खातून डॉक्टर का नकाब खींचने पर भारतीय वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के रहनुमा समिया राना ने वज़ीर आला नितिन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम इम्यूनिटी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है कि किसी अवामी ओहदेदार की जानिब से किसी खातून का हिजाब या नकाब ज़बरदस्ती हटाना औरत की इज्जत शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। ऐसे इक़दाम न सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं, मौशरे में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ के माहौल को भी फ़रोग़ देते हैं।
अभी भारत की हवा बंद रहेगी। भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नोटिम के मुताबिक भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रखने का फैसला किया। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर, मिलिट्री और प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तान की फजाई हदूद से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद रखी थी। दानिश स्कूल बिल सूबाई विल फुलफिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी है। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल वजीर आजम को वापस भिजवा दिया। कहा कि सूबों में दानिश स्कूलों के क़याम के मुतालिका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है। सदर ने वजीर आजम के मशवरे पर कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। आसिफ जरदारी ने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएशन मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक भी कर दी। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने बानी पीटीआई से मुलाकात का तरीका बता दिया। कहा कि बयाने हलफी दें कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, ना ही किसी इदारे को टारगेट करेंगे। मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ जहर उगला जाता है। बानी पीटीआई करप्शन की वजह से जेल में है। बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। बानी पीटीआई को 6 से 7 कमरे मिले हुए हैं। पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पॉलिसियाँ सिर्फ तसलसल के साथ नताइज देती हैं। सियासी इस्तेहकाम पॉलिसियों का तसलसल और इस्लाहात पायदार तरक्की के जीने हैं। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। स्मोक के खिलाफ जंग में शहरियों को जिम्मेदार बनना होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि स्मोक एक दिन का मसला नहीं, बीजिंग और लंदन को भी बरसों लगे। माजी में स्मोक को सिर्फ 3 माह तक का मसला समझा गया। मुकम्मल शटडाउन मामूल था। हम स्कूल बंद किए और सिस्टम शटडाउन किए बगैर ही स्मोक को कम करने के इकदाम कर रहे हैं। भट्टे, गाड़ियां, सनतें और फसलों की बाकियात स्मोक के बड़े असबाब हैं। धुंध गाड़ियों के धुएं की जांच के लिए बाकायदा सर्टिफिकेट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया। हम कश्मीर से हैं, कश्मीर हमसे है। कश्मीर और पाकिस्तान एक जान है, इन्हें कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़म बुखारी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब हुकूमत कश्मीरी सहाफ़ियों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम करके देंगी। सियासत में गाली गलोच नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए। जो अवाम की खिदमत करे वही सियासत में आगे बढ़ने का हकदार है। झूठे बयानी ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। सच और कारकर्दगी कामयाबी का रास्ता है। भत्ते के मारे बिल्डर्स की दुहाइयां। कराची में भत्ते के वाकयात बढ़ रहे हैं। 5 माह में 10 मेंबर्स को भत्ते के लिए कॉल्स आई। दुबई और ईरान के नंबर से 5 करोड़ रुपए भत्ते की मद में मांगे गए। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पाकिस्तान अबाद के चेयरमैन हसन बख्शी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पूछना चाहते हैं सीसीटीवी कैमरों से कितने भत्ताखोर पकड़े गए। कराची में खौफ रास की फजा कायम की जा रही है। जमीनों के कब्जे में अब सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं। अदालतों के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। भत्तों कब्जों से हटकर बात करें तो एफबीआर छापे मारता है। एसबीसीए के अफसरान के आशीर्वाद से गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। कब तक खामोश रहें? अब खामोश रहना मुमकिन नहीं। कराची के लोग अपना कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। न्यू कराची में चाय के होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एमकेएम का इलाकाई जिम्मेदार कत्ल। मकतूल हाजी शहजाद 4 बच्चों के बाप थे। एमकेएम का वजीर आला सिंध डीजी रेंजर से मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि एक मरतबा फिर साजिश के जरिए एमकेएम को दीवार से लगाया जा रहा है।
एक और नाला एक और जान गई। कराची में हिफाजती दीवार से महरूम नाले जिंदगियां निकलने लगे। कुरंगी जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी हिफाजती दीवार ना होने के बायस नाले में गिरकर जान बहक। बुजुर्ग शहरी अंधेरे में अपनी साइकिल पर सामान लाद कर पैदल चल रहे थे कि अचानक नाले में जा गिरे। जान बहक शख्स जमान टाउन के रिहायशी किराए के मकान में बच्चों के हमरा रिहाइश पजीर थे। मुतवफ़ी की 2 बेटियां और 2 बेटे। बड़ी भी लुट गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम एक और अफसोसनाक वाकया। फेडरल बी एरिया सीजाबाद में ज़ईफ खातून से लूटमार। मुल्जिमान ज़ईफ खातून के गले से हार खींचकर फरार। मुल्जिमान ने पहले खातून से पता पूछने का बहाना किया और फिर एक मुल्जिम ने अचानक खातून के गले से जेवर खींच लिया। ज़ईफ खातून और दोनों बच्चे शदीद खौफजदा हालत में खड़े रह गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। ये कौम डर और खौफ से घरों में बैठने वाली नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने भारत को शिकस्त दी, हम एक फातेह कौम हैं। आप हमें तालीमी मशवरे देना। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर मिस्टर लीन डूम की मुलाकात। ग्रेड अव्वल तपंजुम तालीमी निसाब पर गुफ्तगू हुई है। वजीर आला सिंध ने कहा है कि ग्रेजुएशन बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अच्छी तालीम के लिए हम बेहतरीन इदारों से मिलकर काम करेंगे। तालीम खास तौर पर साइंस मज़ामीन में हमें बेहतरीन ज़हन तख्लीक करने हैं। मोटरसाइकिल गायब, चालान हाजिर। कराची में शहरी को अपनी चोरी शुदा मोटरसाइकिल तो न मिली, भारी चालान मिल गया। 2.5 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक को 5,000 रुपए का ई चालान मौसूल। ई चालान मौसूल होने पर चोरी शुदा मोटरसाइकिल का मालिक हैरान हो गया। मोटरसाइकिल 1 अप्रैल 2023 को FB एरिया ब्लॉक 14 से चोरी हुई थी। शर्जील मेमन का इंतबाह, आवाम की जान और माल से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा कि जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ कानून शिकनी है बल्कि एक संगीन जुर्म भी है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट निज़ाम को महफूज, शफाफ और कानून के मुताबिक बनाने के लिए पुराज़म है। जो भी इस गैर कानूनी अमल में मुलव्विस पाया गया, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो या एजेंट, उसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 2,700 रुपए महंगा हो गया। सोने की नई कीमत 4,53,562 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,315 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 3,88,856 रुपए है। झलमक्सी जीपों का मेला खत्म। बलोचिस्तान में झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली कामयाबी के साथ ख़िताम पजीर। रैली के दौरान नहायत सनसनीखेज और दिलचस्पी से भरपूर ऑफ रोड चैलेंज मुकाबले। मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में शरीक ड्राइवर्स ने गैर मामूली महारत, रफ्तार और जुर्रत का भरपूर मुजाहरा किया। रैली में मजमूई तौर पर 51 ड्राइवर्स ने शिरकत की, जिनमें 2 खवातीन रेसर्स भी शामिल थी। ख़तामी तकरीब में गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदूखेर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ कैटेगरीज के फातेह ड्राइवर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। और पाकिस्तानी थिएटर और मज़ाहिया ड्रामों की दुनिया का एक और दरख्शां नाम सैयद कमाल अहमद रिजवी को उनसे बिछड़े 11 बरस बीत गए। अलिफ नून जैसे शरह आफाक ड्रामे से शोहरत पाने वाले फनकार ने न सिर्फ कहकों का तूफान बर्पा किया बल्कि मुआशरती बुराइयों पर तंज के तीर भी बरसाए। वो इब्तदा में रसायल तहजीब और शमा से वाबस्ता रहे, मगर असल शोहरत रेडियो पाकिस्तान और थिएटर से हासिल की।